हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल्याण रेलवे में आप लोग को फिर से स्वागत है। आज इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का क्वेश्चन देखेंगे जो डिपार्टमेंटल जेई में पूछा जाता है अक्सर। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिकल का कुछ क्वेश्चन। पूछा जाता है ओएलपी रिले सेटिंग। ओएलपी रिले का सेटिंग कितना होता है? 0.7 एम्स पर सेटिंग किया जाता है। ओएलपी क्या होता है? ओवर ओवर लोड प्राइमरी। जो 25,000 केवी जो होता है ना, उससे आता है ओवरलोड प्राइमरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। T1 to T6 switches are called tapping switches. T1, T2, T3, T4, T5, T6, मैंने T1 से T6 इसको बोला जाता है टैपिंग स्विचेज। कुछ भी पूछ सकता है, T2, T3, T4, T5। यानी हमसे पूछा जा रहा है कि T1 to T6 स्विचेज आर कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है? टैपिंग स्विचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। ओवरलोड 6 रिले इज प्रोटेक्टिंग द टैप चेंजर। ओवरलोड 6 रिले किसको प्रोटेक्ट करता है? तो टैप चेंजर को। अब देखिए 6 इन एमयू एंड 3 इन मेमू नंबर ऑफ ब्रिज आर कनेक्टेड इन मेन रेक्टिफायर। यानी अगर ईएमयू में पूछा जाए तो 6 गो नंबर ऑफ ब्रिज होता है, और मेमू में पूछा जाए तो 3 नंबर ऑफ ब्रिज होता है। वो कहाँ रहता है? मेन रेक्टिफायर में। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि मेन रेक्टिफायर का काम क्या है? हम लोग पढ़े होंगे। रेक्टिफायर का मेनली काम होता है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है रेक्टिफायर। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन है। CLR सेटिंग। CLR का सेटिंग कितना पर किया जाता है? तो 500 एम्स। 500 एम्स। तो CLR का मतलब क्या होता है पता है? ये होता है करेंट, लिख लीजिए, करेंट लिमिट रिले। करेंट लिमिट रिले। ठीक है, करेंट लिमिट रिले। ओवीआर का सेटिंग किया जाता है 540 वोल्ट। अब ओवीआर क्या होता है? ओवीआर का भी फुल फॉर्म आप लोग अगर पेन कॉपी रखे हुए हैं तो नोट कर सकते हैं। ओवीआर होता है ओवर वोल्टेज रिले। ओवर वोल्टेज रिले, ओवीआर, ओवर वोल्टेज रिले। इसका सेट किया जाता है, इतना वोल्ट से ज़्यादा करंट आएगा तो ओवीआर एक्ट कर जाता है। और सीएलआर का सेटिंग रहता है 500 एम्स। 500 एम्स से ज़्यादा आएगा करंट तो सीएलआर एक्ट कर जाता है, करंट लिमिट रिले। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए। पावर सर्किट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अर्थ फॉल्ट। पावर सर्किट को प्रोटेक्ट किया जाता है अर्थ फॉल्ट से किस रिले के द्वारा? तो EFRP रिले, अर्थ फॉल्ट रिले फॉर प्राइमरी। EFRP का मतलब क्या होता है पता है? EFRP होता है अर्थ फॉल्ट रिले, अर्थ फॉल्ट रिले, अर्थ फॉल्ट रिले फॉर प्राइमरी। प्राइमरी बाइंडिंग का एक क्वेश्चन आप लोग को बताए थे। प्राइमरी बाइंडिंग 25 केवी, प्राइमरी बाइंडिंग 25 केवी, सेकेंडरी बाइंडिंग बताए थे कितना? 782 वोल्ट। ये हम लोग 2 दिन आगे पढ़े थे। अगर किसी को प्राइमरी बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग, एक्जुलरी 1 बाइंडिंग, एक्जुलरी 2 बाइंडिंग कितना सेट किया जाता है वो मेरा वीडियो में है, देख लीजिएगा, डाला हुआ है। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। इन फिफ्थ नोच W2, T2, T8, T9 switches will be in closed condition.
जब हम लोग 15वां नोच लेते हैं तो W2, T2, T8, T9 ये क्या होता है, एक्ट करता है, ये क्लोज कंडीशन में रहता है। टोटल ईएमयू में 22 नोच लिए जाते हैं। ठीक है, तो 15वां नोच में क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पहला नोच, दूसरा नोच, तीसरा नोच, चौथा नोच, यानी 1 to 22 नोच क्या होगा, 1 to 22 नोच सब में कोई ना कोई क्लोज कंडीशन में होता है। आपको सारा याद रखना पड़ेगा डिपार्टमेंटल जेई के एग्ज़ाम के लिए। ये तो 15वां नोच में एज एग्जाम्पल इसमें हम दिखाए हैं। आपको इसका भी वीडियो एक डालेंगे, 1 से 22 नोच तक कौन कौन क्लोज कंडीशन में रहता है। मगर अभी फ़िलहाल याद रखिएगा 15वां नोच में W2, T2, T8, T9 स्विचेज विल बी इन क्लोज कंडीशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। व्हेन द करंट एक्सीड्स 900 एम्स ओवरलोड 3 विल एक्ट। 900 एम्स से अगर ज़्यादा करंट आता है तो ओवरलोड 3, OL3 मतलब ओवरलोड 3 एक्ट करता है। ओवरलोड 6 तक होता है, ओवरलोड 1, ओवरलोड 2, ओवरलोड 3, ओवरलोड 4, ओवरलोड 5, ओवरलोड 6। ये पांचों याद रखना पड़ेगा। अभी फिलहाल याद रखिए, इसका भी वीडियो एक अलग से डाल देंगे। अगर ओवरलोड 3 कब एक्ट करता है, जब 900 एम से ज़्यादा करंट आता है तो। ओवरलोड 1 और 2 स्विच ग्रुप 1 में रहता है, याद रखिए। अगर पेन पेंसिल लाए हैं पास में है तो नोट डाउन कर सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं। स्विच ग्रुप 1 में ओवरलोड 1 एंड ओवरलोड 2 ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्विच ग्रुप 2 में क्या रहता है, स्विच ग्रुप 2 में ओवरलोड 3 एंड ओवरलोड 4। 5 कहाँ रहता है और 6 कहाँ रहता है, अगर किसी को पता है तो बताइए। ओवरलोड 5 और ओवरलोड 6 टैप चेंजर में होता है। ठीक है, मगर इससे क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, अभी हम चर्चा किए थे। देखिए ओवरलोड 5 और 6 कहाँ रहता है, टैप चेंजर में। मगर एक क्वेश्चन एक और ओवरलोड 6 से कि ओवरलोड 6 रिले इज प्रोटेक्टिंग द टैप चेंजर। ओवरलोड 6 जो है प्रोटेक्ट किसको करता है, 6 टैप चेंजर को। और 5 और 6 रहता है टैप चेंजर में, मगर 5 किसको करता है, 5 रेक्टिफायर को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी को भी अगर क्वेश्चन से डाउट है या मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे, जरूर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओपी मतलब होता है वायल पंप मोटर इज सर्कुलेटिंग द ट्रांसफार्मर वायल। ओपी क्या होता है, ओपी मतलब होता है वायल पंप मोटर इज सर्कुलेटिंग द ट्रांसफार्मर वायल। ट्रांसफार्मर वायल का तेल को सर्कुलेट करता है, वायल पंप मोटर लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। RF मोटर इज कूलिंग द मेन रेक्टिफायर को ठंडा करने के लिए RF मोटर रेक्टिफायर फैन, RF मतलब होता है रेक्टिफायर फैन मोटर इज कूलिंग द मेन रेक्टिफायर को ठंडा करने, क्योंकि रेक्टिफायर का काम है AC से DC करंट में बदलता है रेक्टिफायर। तो क्या होता है, किसी भी चीज़ को लगातार चलने देने से क्या होता है, इंजन गर्म हो जाता है, एपरेटस गर्म हो जाता है, तो उसको ठंडा करने के लिए रेक्टिफायर मोटर लगाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। KF1 KF2 मोटर इज कूलिंग द ट्रांसफार्मर वायल। KF1 KF2 मोटर को हम लोग दूसरे भाषा में कहते हैं ब्लोअर 1 ब्लोअर 2, और उसको दूसरा भाषा में बोलते हैं हम लोग
जो हम लोग काम करते हैं उसमें बोलते हैं कि MVRH1 MVRH2, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। KF1 KF2 मोटर को बोला जाता है ब्लोअर 1 भी बोलते हैं, ब्लोअर 1 भी बोलते हैं, लिख लीजिए, ब्लोअर 1 भी बोलते हैं। KF2 को ब्लोअर 2 बोलते हैं, ब्लोअर 2 बोलते हैं। और KF1 का दूसरा नाम क्या हम लोग बोलते हैं? MVRH1। KF2 को बोलते हैं MVRH2, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NVR रिले इज इंस्योरिंग द ऑक्सिलरी टू 266 वोल्ट AC सप्लाई, ठीक है। NVR का मतलब क्या होता है, ये भी मन में हो रहा होगा, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। ये होता है नो वोल्ट रिले, नो वोल्ट रिले, नो वोल्ट रिले, नोट डाउन कर लीजिए। तो NVR रिले इज इंश्योरिंग द ऑक्सिलरी टू 266 वोल्ट AC सप्लाई। अगर NVR रिले अगर हमारा पिकअप कर रहा है तो ऑक्सिलरी टू 266 वोल्ट AC सप्लाई वहाँ तक मेरा आया हुआ है। अगर NVR रिले पर पिकअप नहीं किया है तो समझ जाइए ऑक्सिलरी 2 में 266 वोल्ट जो AC सप्लाई है वहाँ प्रॉपर पहुँच नहीं रहा है। तो NVR रिले पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन कि कब पिकअप करेगा, जब ऑक्सिलरी 2 में 266 वोल्ट AC सप्लाई आएगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CC2 कॉन्टेक्टर इज प्रोवाइडेड इन ऑक्सिलरी कंप्रेसर सर्किट। CCT कॉन्टेक्टर दिया गया है किस लिए? ऑक्सिलरी 2 ऑक्सिलरी कंप्रेसर सर्किट के लिए। ऑक्सिलरी कंप्रेसर सर्किट किसको बोलते हैं? जो हम लोग बोलचाल में बेबी भी बोलते हैं उसको, जो स्टार्टिंग में कुछ हवा चाहिए तभी तो पेंटोरेज होता है, तभी तो गाड़ी क्लोज होता है। स्टार्टिंग के लिए ऑक्सिलरी कंप्रेसर जरूरी है। गाड़ी में क्या होता है, पेंटोरेज करने के लिए हवा कुछ रहेगा तब पेंटो उस प्रेशर से पेंटोरेज होता है, फिर VCB क्लोज होता है, ठीक है। उसके लिए ऑक्सिलरी 2 दिया गया है सर्किट में, उसको CC2 एक कॉन्टेक्टर लगाया गया। कॉन्टेक्टर क्या होता है, पिकअप होता है, तो आगे का फंक्शन ऑक्सिलरी कंप्रेसर सर्किट काम करता है। CC1 कॉन्टेक्टर दिया गया MCP सर्किट। MCP सर्किट होता है मेन कंप्रेसर, तो CC1 मेन कंप्रेसर, यानी मेन कंप्रेसर एक होता है जब गाड़ी पेंटोरेज हो गया, गाड़ी क्लोज हो गया, उसके बाद और तो हवा का ज़रूरत पड़ता है प्रेशर का, तो छोटा होता है, उससे वो मेंटेन नहीं होता है हवा। उसके लिए एक MCP दिया गया है, जब गाड़ी क्लोज हो जाएगा तो उसका काम, और हवा चाहिए BP लाइन के लिए, MR लाइन में हवा, जो हॉर्न होता है, बहुत सारा हवा का ज़रूरत पड़ता है, उसके लिए ज़्यादा हवा बिल्डअप करता है MCP, उसको CC1 कॉन्टेक्टर दिया गया उसके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू गेट द रियर मोटर कोच BA सप्लाई, मतलब बैटरी सप्लाई CCOS स्विच टू बी इन पुट इन इमरजेंसी पोजीशन। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, नोट डाउन कर लीजिए। CCOS का मतलब क्या होता है? चेंज ओवर स्विच। CCOS का मतलब होता है चेंज ओवर स्विच। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी क्या होता है, एक EMU में 9 कोच का भी होता है, एक EMU कभी 12 कोच का भी होता है। वो डिपेंड करता है किस पर? रूट पर, किस रूट में कितना यात्री सफ़र कर रहे हैं। कभी कभी अगर डिवीज़न को 12 कोच की ज़रूरत नहीं है, पैसेंजर उतना नहीं सफ़र करते हैं, उस एरिया में क्राउड नहीं है, तो 9 कोच को भी चला देते हैं। तो 9 कोच में याद रखिएगा, 9 कोच में क्या होता है,
9 कोच लिख लीजिए, 9 कोच में 3 मोटर कोच होता है। अब 12 कोच में कितना मोटर कोच होता है? 4 मोटर कोच। और जो बच गया वो टेलर कोच होता है, यानी 9 कोच का गाड़ी है, 3 मोटर कोच, 6 टेलर कोच। 12 कोच का गाड़ी है तो 4 मोटर कोच, 8 टेलर कोच। ये जनरली होता है। कभी कभी इससे मोटर कोच तो फिक्स होगा, टेलर कोच कभी कम कभी बेसी कर दिया जाता है, तो ये याद रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये समझ गए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू गेट रियर मोटर कोच बैटरी सप्लाई CCOS स्विच टू बी पुट इन इमरजेंसी पोजीशन। कभी कभी क्या होता है कि किसी मोटर कोच का बैटरी काम नहीं कर रहा है, तो CCOS यानी चेंज ओवर स्विच जो होता है वो इमरजेंसी पोजीशन में उसको घुरा दिया जाता है, तो दूसरा मोटर कोच में सप्लाई चला जाता है। यही मेन चेंज ओवर का काम वही है, एक मोटर कोच से दूसरे मोटर कोच में बैटरी सप्लाई लिया जाता है इमरजेंसी केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंक्रोनाइजिंग वायर नंबर 13। सिंक्रोनाइजिंग वायर नंबर कितना होता है? तो 13 ही याद रखिएगा। सिंक्रोनाइजिंग वायर नंबर 13 जनरली कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है, पूरा जो कोच है उसको रेक बोलते हैं, जो 9 कोच 12 कोच इसको मिलाकर एक रेक बनता है। उसमें क्या होता है, एक मोटर कोच में अगर मेन कंप्रेसर चल रहा है तो दूसरे मोटर कोच में हवा जाता है, किसके लिए, किससे जाता है? तो वायर नंबर 13 पूरा फर्स्ट इंड टू लास्ट इंड, फर्स्ट से लास्ट इंड तक वायर नंबर जो 13 है वो कनेक्ट रहता है जम्फर के थ्रू। अब सवाल आ रहा होगा कि जम्फर मन कितना रहता है, तो जम्फर 5 रहता है, इलेक्ट्रिकल जम्फर 5 रहता है, फिर न्यूमेटिक जम्फर भी 2 रहता है। ऐसा मन में क्वेश्चन, इसके लिए भी एक अलग से वीडियो हम डालेंगे। तो इलेक्ट्रिकल जम्फर 5 रहता है, कौन कौन? A, B, ए इलेक्ट्रिकल जम्फर लिख लीजिए, ABCDE इलेक्ट्रिकल जम्फर। आगे हम लोग क्या यहाँ देख रहे थे? इलेक्ट्रिकल जम्फर। इलेक्ट्रिकल जम्फर नोट कर लीजिए, 5 होता है। न्यूमेटिक जम्फर 2 होता है, एक BP लाइन के लिए, एक MR लाइन के लिए। जम्फर से भी एक दिन वीडियो बनाएंगे, जम्फर पे भी। आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे हमको क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होवा। होवा इज प्रोटेक्टिंग, HOVA, होवा इज प्रोटेक्टिंग द ऑक्सिलरी 2 सर्किट। अभी एक क्वेश्चन आया था कि ऑक्सिलरी 2 सर्किट आया था ना, ऑक्सिलरी 2 सर्किट में कितना होता है? ऑक्सिलरी 2 सर्किट में क्या, ऑक्सिलरी 2 सर्किट क्या आया था अभी क्वेश्चन? हाँ देखिए, NVR रिले इज इंश्योरिंग द ऑक्सिलरी 2 266 वोल्ट AC सप्लाई। ऑक्सिलरी 2 में 266 वोल्ट AC सप्लाई होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑक्सिलरी 2 सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक होवा दिया जाता है, HOVA, होवा। सभी सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ न कुछ दिया जाता है, नहीं तो क्या होगा, और गाड़ी में कभी भी आग लग सकता है। इसलिए याद रखिएगा, ओवरलोड 1 2 3 4 5 6, ऑक्सिलरी 1 2, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ न कुछ दिया जाता है। जैसे ऑक्सिलरी 2 के लिए होवा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैटिक बैटरी चार्जर SBC होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा जा चुका है। स्टैटिक बैटरी चार्जर इनपुट 266 वोल्ट AC एंड आउटपुट इज 110 वोल्ट DC।
स्टैटिक बैटरी चार्जर का इनपुट होता है 266 वोल्ट एसी एंड आउटपुट निकलता है 110 वोल्ट डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्जुलरी सप्लाई रेक्टिफायर एएसआर का फुल फॉर्म होता है एक्जुलरी सप्लाई रेक्टिफायर, इनपुट 141 वोल्ट एसी एंड आउटपुट इज 110 वोल्ट डीसी। जो हमारा फैन जो चलता है 141 वोल्ट एसी पर चलता है, जो ईएमयू में जो फैन चलता है, ठीक है, तो 141 वोल्ट एसी से 110 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कौन करता है? एएसआर एक्जुलरी सप्लाई रेक्टिफायर। और 266 वोल्ट एसी से 110 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कौन करता है? एसबीसी यानी स्टैटिक बैटरी चार्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LTR relay is provided to ensure the MCP 110 वोल्ट डीसी सप्लाई। LTR रिले प्रोवाइड किया जाता है किस लिए? कि 110 वोल्ट डीसी सप्लाई वहां तक पहुंचा हुआ है। अगर LTR रिले हमारा पिकअप किया हुआ तो आप इंश्योर हो जाइए कि 110 वोल्ट डीसी सप्लाई मेन कंप्रेसर में जा रहा है। टू इंश्योर द MCP 110 वोल्ट डीसी सप्लाई। NVR अगर पिकअप कर रहा है तो एक्जुलरी 2 में 266 वोल्ट एसी सप्लाई जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MCP मोटर HP इज 12, मेन कंप्रेसर का मोटर हॉर्स पावर कितना होता है? 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HLVS इनपुट इज 141 वोल्ट एसी एंड आउटपुट इज 32 वोल्ट एसी। HLVS इनपुट कितना होता है? 141 वोल्ट एसी एंड आउटपुट 32 वोल्ट एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैंस आर ऑपरेटेड, अभी ही बोले थे कि EMU में जितना भी फैन होता है 141 वोल्ट एसी से चलता है। क्वेश्चन देखिए आ गया कि फैंस आर ऑपरेटेड इन 141 वोल्ट एसी सप्लाई, फैन जो चलता है 141 वोल्ट एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NLVS इनपुट इज 141 वोल्ट एसी एंड आउटपुट इज 110 वोल्ट एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, EML रिले इज वर्किंग, EML रिले या फैन सब वर्क करता है 141 वोल्ट एसी सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, EFR2 अर्थ फॉल्ट रिले इन एक्जुलरी 2 सर्किट, EFR2 इज द अर्थ फॉल्ट रिले फॉर एक्जुलरी 2 सर्किट। एक्जुलरी 2 सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अर्थ फॉल्ट रिले दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्जुलरी रेक्टिफायर इज लोकेटेड इन मेन रेक्टिफायर क्यूबलिक। एक्जुलरी ASR अभी को पढ़े थे हम लोग, देखिए यहाँ पे देखिए एक्जुलरी सप्लाई रेक्टिफायर ASR एक्जुलरी सप्लाई रेक्टिफायर ये कहाँ रहता है? यही क्वेश्चन पूछा। एक्जुलरी रेक्टिफायर इज लोकेटेड इन मेन रेक्टिफायर क्यूबिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द TFR while temperature exceeds 75 डिग्री सेल्सियस TTR रिले बी एक्ट। TTR का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। इसका याद नहीं आ रहा है TTR, इसको हम बताएंगे ज़रूर। TTR अगर किसी को याद हो तो कमेंट में लिखिएगा TTR। इफ द TFR while टेम्परेचर एक्सीड्स 75 डिग्री सेल्सियस TTR रिले बी एक्ट। अगर 75 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो TTR रिले एक्ट करता है। ये होता है ट्रांसफार्मर के लिए प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन गैस फॉर्म्स इन TFR वाल, TFR होता है ट्रांसफार्मर। व्हेन गैस अगर बन जाता है ट्रांसफार्मर वायल के अंदर, ट्रांसफार्मर में क्या होता है वायल रहता है, तो उसके अंदर ट्रांसफार्मर वायल के अंदर अगर गैस जनरेट हो जाता है तो BIR रिले विल एक्ट हो जाता है। BIR का फुल फॉर्म होता है बुचोल्ड इंडिकेशन रिले और TFR होता है ट्रांसफार्मर। आज
इतना ही देखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।